to a new episode of Math with HDV. Today we will study derivatives. Derivatives काफ़ी लोग के डाउट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन काफ़ी लोग के डाउट्स होते हैं. इनफैक्ट जो नए नए आ जाते हैं 11th या इनफैक्ट बच्चे कुछ होते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ IIT प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना, उनको काफ़ी दिक्कत आती है कुछ पॉइंट पे. तो क्यों ना हम इसको ईजी कर दें. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव. राइट, क्या है ये डेरिवेटिव्स? पहले तो मैं आपको समझा दूँ नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं. हालांकि जब मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज़ को ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए अगर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, मान लो कोई भी f(x) कोई फंक्शन है, ये कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड समझते ही हो, रियल कॉम्प्लेक्स नहीं, रूट मान नेगेटिव नहीं, ठीक है. तो ये नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए. सारे नंबर्स रियल, रैशनल्स नंबर, यू कैन फाइंड फ्रैक्शंस, कुछ भी हो तो रियल वैल्यूड होना चाहिए. और ये डिफाइंड होना चाहिए एक ओपन इंटरवल, ये उसको कहते हैं ओपन इंटरवल ए और बी में. कोई भी सेट ले लेते हैं ए और बी, और उसको उसमें हम एक काम करते हैं, एक सी भी लेते हैं जो कि इस पॉइंट पे लाई करे, ए और बी में लाई करे, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. और या कह सकते हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट c इफ़ एंड ओनली इफ़. ये डबल f का मतलब गलत स्पेलिंग नहीं है, इट्स इफ़ एंड ओनली इफ़. इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है क्वेश्चन? लिमिट्स. इसके लिए आपको लिमिट्स अच्छे से आना चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c. ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी, आई मीन इट इज़ टू बी फाइनाइट. ये आंसर फाइनाइट में आना चाहिए, राइट. ये होता है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़. अभी इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूव करते हैं, ठीक है. तो अभी क्या है ना, ये थोड़ा से है, इट्स नॉट हार्ड, बट या आई कैन से इट्स नॉर्मल. बट पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आपको जो ज़्यादातर आजकल बच्चे उस पर कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है. तो इसमें होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी, ठीक है. इसको प्रूव करना होता है, अगर ये आपस में बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो यू कैन से दैट इट इज़ डेरिवेटिव. आई मीन इट्स डेरिवेटिव, या यू कैन से इट्स डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो चीज़, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेट करते हैं, दूसरा कंसेप्ट आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है. उसको हम अभी अगर टाइम मिलता है तो इसमें कर देता हूँ, नहीं तो एपिसोड सेकंड बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल भी होता है, मैं अब फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो बता देता हूँ इसी में. लेकिन सबसे बेसिक चीज़ हम लोग डिफरेंशिएबल को कैसे डेरिवेटिव होते हैं, क्या क्या हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराने के बाद जो आया है, उसके बाद हम कैसे बनते हैं उसको हम समझ लेते हैं. कुछ फॉर्मूलाज आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, हमें जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, IITs या वट जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ऑफकोर्स 11th में या 12th में हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हो जाते हैं. क्या क्या होता है डेरिवेटिव? देखो क्या होता है. पहले तो हम किसी की रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग. कोई भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करेंगे. मैं ज़्यादातर देखा होगा तो आप लोगों ने d/dx कर लेते हैं, ये डेरिवेटिव होता है. अगर आप दूसरे के करेंगे, फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो d/dy हो जाएगा. तो उस पर आप फंक्शन पे ध्यान देना, कौन सा फंक्शन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट या देखिए यहाँ पे हम लेते हैं. अब मैं कुछ समराइज रिजल्ट बता देता हूँ, क्या क्या समराइज रिजल्ट है. इससे हमारे मैं तरीका बता दूंगा कुछ कुछ. जैसे आपको क्वोशंट रूल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट रूल होते हैं, बहुत डिफिकल्टीज आते हैं लोगों को. सो आई कैन गिव यू माई वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. कैसे करते हैं देखिए. सबसे पहले तो रूल, आप पहले सारे रूल नोट डाउन कर लो. आई मीन जो समराइज रिजल्ट है उसको नोट डाउन कर लो. क्या क्या है? एक तो d/dx. अगर मान लो कोई भी x है, फंक्शन है, उसकी पावर कुछ भी है, तो क्या होता है, पावर कम्स फर्स्ट एंड रिड्यूस द पावर बाय 1. सिंपल. पावर को आगे डाल दो, n आगे आ गया और n-1 हो गया. मतलब अगर मुझे x की पावर 5 निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ dx निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा इसका? सिंपल. 5 पावर आगे आ गया ना, पावर कम्स फर्स्ट, 5 x की पावर 4, 5-1 4, बस खत्म, और कुछ नहीं है. सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड रूल स्टेट्स दैट डेरिवेटिव ऑफ कोई भी अगर कांस्टेंट की पावर x है, तो हम क्या कहेंगे, a की पावर x log a टू द बेस e. log e क्या होता है? 1 होता है, ठीक है. log e 1 होता है, और log 10 भी 1 होता है. log आपको पता है
अगर नहीं पता है तो फिर मैं डाल दूंगा इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस इन फर्दर वीडियोस, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया तो मैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास से 5 की पावर x है तो क्या आएगा, 5 की पावर x चुपचाप लिख दो और log टू द बेस e, log 5 टू द बेस e, ख़त्म, सिंपल। नेक्स्ट पे आता है जी रोल नंबर 3, आप नोट डाउन करते रहना इसको। देन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। अगर log x है तो ये होता है 1/x, ठीक है जी। देन इसको आप बेस अच्छे से लिख दो, log x टू द बेस e। फोर्थ पे आ जाते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल x। ये तो भाई महारत है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। एक्सपोनेंशियल x का सीधे एक्सपोनेंशियल x ही होता है, ठीक है जी। फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं जी। अब आते हैं ट्रिग्नो पे। ट्रिगोज वाले जो होते हैं, साइन x का क्या होता है, कॉस x, और कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद आता है tan x। tan x का क्या होता है जी, tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, हमारा आ जाता है कॉट ले लेते हैं जी, कॉट ले लेते हैं। कॉट x का क्या होता है, माइनस कॉसेक या कॉसेक स्क्वायर x। देन आते हैं नाइन्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x हो गया जी। उसके बाद आता है कौन सा, टैन तो हो गया, कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक x ले लेते हैं। ये होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है, इंटू है ये, ठीक है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। और भी कुछ बचा, कॉट हो गया जी, सेक हो गया जी, और कुछ बचा, सेक बचा है क्या जी, सेक बचा है जी, सेक ले लेते हैं। सेक एक्स क्या है, सेक एक्स कुछ नहीं होता है, और इजी होता है, सेक एक्स टैन एक्स। तो ज़्यादा याद करें, देखो कॉसेक में ये जो और ये जो होते हैं ना लास्ट वाले, इनमें आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेक का टैन, कॉसेक का कॉट, लेकिन माइनस हो जाता है कॉसेक के साथ, ठीक है। बस अब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। First principle of course is very important. Let's see if I get time then I will of course surely teach you. बट अभी सॉल्व करके देखते हैं ये सारे बेसिक तरीके कैसे होते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस साइन एक्स प्लस 1/x², ठीक है। और भी कुछ डाल दूँ, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ का रिजल्ट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, रूट एक्स का भी ले लो। रूट एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/2√x, ठीक है। एक और डाल देता हूँ, दैट इज़ किसका, हम -1/x का ले लेते हैं, ये सॉरी 1/x का ले लेते हैं। 1/x का सीधे प्रूफ कर दूंगा, लेकिन बट अभी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लेना, du/dx ये होता है -1/x², ठीक है। इसको प्रूफ कर दूंगा और चाहोगे, ये बेसिकली इसमें लगता है क्वोशंट रूल। जब भी फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्वोशंट रूल लगाते हैं, बट मैं बता देता हूँ। फिलहाल ये देख लो, ये सब रिजल्ट नोट डाउन कर लो अच्छे से। हाँ, सो वी आर सॉल्विंग दिस, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन वाज x² प्लस साइन एक्स प्लस 1/x², ठीक है जी। कुछ नहीं होता जी, इसको डेरिवेटिव निकाल दो जी विथ रिस्पेक्ट टू, पहले लिख दो जी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी, पावर मैंने क्या बताया, पावर कम्स फर्स्ट, तो 2 आ गया जी, पावर रिड्यूस कर दो 1 आ गया, ठीक है। साइन का क्या होता है जी, cos x लिख दिया। अब इसमें अब अभी क्वेश्चन रूल नहीं समझना है तो देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x⁻², तो मैंने क्या बोला, पावर कम्स फर्स्ट, राइट। तो पावर को आगे भेज दो, -2 आगे आ गया, और रिड्यूस द पावर बाय 1, तो इसको मैं रिड्यूस करूँगा -1 को -2 को, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इसको समझाया तो x² को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मैंने बोला कि बेसिकली इसको हमने x⁻² कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि x⁻n जो होता है डेरिवेटिव में n आगे आ जाता है और n-1 होता है, तो मैंने क्या बोला, -2 आगे आ गया और x⁻² -1, तो क्या आ गया ये, -2 टाइम्स ऑफ x⁻³ जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -2/x³, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -3। दिस इज योर आंसर, इजी। नेक्स्ट पे आते हैं जी। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं
अब जैसे हमारे पास कुछ एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको फॉर एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास कुछ केसेस होंगे। प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। ये तो इजी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल के लिए, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे मान लो कोई एफ एक्स है फंक्शन और कोई जी एक्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, इसको मैं मान लो फर्स्ट, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ इसमें क्या हर्ड है। मतलब मान लो मेरे पास फंक्शन दे रखा है से एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब एक साइन दे रखा है, दो फंक्शंस है, तो मतलब मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव पहले तो लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज साइन का क्या होता है, लिख दो, ठीक से लिख देता हूँ अगर समझाने के लिए, साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आई मीन एक्स, ठीक है जी। तो पहले लिख लो एक्स, साइन एक्स से क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दो कॉस एक्स। साइन एक्स है, एक्स से क्या होता है जी, एक्स की तो पावर कुछ है ही नहीं, तो वन आगे आ जाएगा, और रिड्यूस बाय वन, तो वन आगे आ गया, तो वन ही आंसर बचा। बेसिकली एक्स का वन ही होता है ना। देखो एक्स की पावर वन है तो वन आगे आ गया, और एक्स रिड्यूस बाय वन, वन माइनस वन जीरो होता है, तो एक्स की पावर जीरो कितना होता है, वन ही होता है, तो आंसर आ गया वन, ठीक है। चलिए जी, ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास है इससे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो साइन एक्स है, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एन कॉस एक्स, दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, और प्लस सम भी है इसमें। तो पहले तो इनको सॉल्व कर लूँगा, तो एक्सपोनेंशियल एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो कॉस एक्स हो गया। फिर उसके बाद साइन एक्स लिख देना है, ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका तो कोई डेरिवेटिव सेम ही होता है, तो ये लिख दो, देन प्लस ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, एक्स की पावर एन, तो एन आ गया, पहले तो नॉर्मल लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, राइट, तो फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो उसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, जी माइनस साइन एक्स लिख दिया। ध्यान देना माइनस ऐसे में ब्रैकेट लगाया करो, इससे थोड़ा सा साफ होता है। तो देन कॉस एक्स इन डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बोलो कोई दिक्कत, ये सारे ऐड आंसर आ गए, कोई इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इससे कुछ एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जैसे कि साइन, कुछ लोग उसको बोलते हैं चेन रूल, हाँ चेन रूल कहते हैं इसको। जैसे देखो, जैसे मान लो ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन, देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। तो चेन रूल है, पहले आप बारी बारी सॉल्व करते हो, लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पटा, PTA रूल। आई although it's my mnemonics, it's my way of mnemonics, ठीक है। तो आप इसको पटा बोल सकते हो, वेयर आई टेक P एज पावर, T एज द ट्रिग्नोमेट्री, द ट्रिगो, एंड A एज द एंगल, ठीक है। इसको कहते हैं पटा रूल, पटा, ठीक है, PTA। अभी देखो क्वेश्चन वॉज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। मैं क्या करूँगा, इसको पहले पावर को सॉल्व करूँगा, पावर को सॉल्व कर दिया जी, तो टू आगे चुपचाप रिड्यूस हो गया पावर, ठीक है, और अंदर को कुछ नहीं छेड़ूंगा, दिस इज द एंगल, आई विल नॉट टच दिस। देन उसके बाद मैं करूँगा इनटू, अब मैं बोलूँगा पावर तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या लिखा था मैंने, टी मीन्स ट्रिगो, ट्रिगो क्या है, साइन, साइन का क्या होता है जी कॉस, चुपचाप कॉस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लिख दो। अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को मतलब दिस इज द एंगल, डोंट नॉट मल्टी, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कुछ मत करना, दिस इज द एंगल, है ना, एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू विच इज आउटसाइड, इट हैज़ टू बी आउटसाइड। नाउ अगेन नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनटू ही है, लाइन से चल रहा है ये, इसीलिए इसको चेन रूल कहते हैं। देन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल क्या था, नेक्स्ट P हो गया जी हमारा, T हो गया जी। अब देन एंगल पे आते हैं, एंगल क्या है हमारे पास, ये है ना एंगल, दिस इज द एंगल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या हो गया, 2x, थ्री का कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ है नहीं तो जीरो आ गया, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 2x, और वी कैन से 2 टू ज़ 4x टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू कॉस
एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको और छोटा कर सकते हो चाहो तो, जैसे 2 है ना, टू साइन एक्स फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, ठीक है। तो ये अब तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 ऑफ मतलब 2x ऑफ साइन 2x स्क्वायर माइनस 3। अब भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझे। अब आते हैं जी और एक और रूल पे। देखिए एक है रूल, देखो ये होता है ये अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, ये करा है तो देखो, ये होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब ये देखो दो फंक्शन आपस और नीचे में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। इस रूल को हम कहते हैं कोशेंट रूल, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, राइट। अब इसमें क्या है, कोशेंट रूल में क्या होता है, सपोज मान लो ऊपर कुछ 1 है और नीचे 2 है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सेकेंड लिख दो इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या मैं लिख देता हूँ अप एंड डाउन, डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अच्छा याद रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर मान लो ऐसे कुछ आया था एक्स स्क्वायर अपॉन, या वहीं ले लेते हैं ना, वहीं प्रूफ कर देता हूँ मैं रिजल्ट। मैंने क्या बोला था, 1/x, ठीक है। तो डेरिवेटिव 1/x, पहले मैंने एक्स इंटू डेरिवेटिव 1, व्हाट इज डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट तो 0 होता है जी, वो 0 लिख दिया, माइनस 1 डेरिवेटिव एक्स, एक्स क्या होता है जी, 1 ही होता है जी, माइनस आई मीन होल अपॉन क्या लिखा था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स है, एक्स का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया जी, बचे क्या, -1/x स्क्वायर है ना। दिस इज वाई, दैट्स वाई आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस रिजल्ट। इनफैक्ट याद ही कर लो, क्या दिक्कत है, ये वाला पॉइंट। हाँ तो हम थे यहाँ किस पे, हम थे सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है जी। कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, सेक एक्स पहले तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, पहले तो इसको, अभी डेरिवेटिव मत करो, अभी तो इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में डाल दो। कैसे रिड्यूस फॉर्म में डालते हैं जी, देखो सेक एक्स क्या होता है, 1/cos, ठीक है जी, छोटा सा लिख दिया हमने। टैन का हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो गया 1/cos, ये भी हो गया साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, छोटा हो गया ना जी, देखो कॉस एक्स नीचे से कॉमन आ गया तो 1 + sin x, नीचे भी कॉस एक्स कॉमन आ गया तो ये भी हो गया 1 - sin x, ठीक है। अब इससे मैं क्या करूँगा, अब इसको चाहे तो डेरिवेटिव वो कर देता ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई, जिसको रैशनलाइज लोग कहते हैं, रैशनलाइज अप्रोच, ट्रिगोटाइज कर देते हैं इसको, चलो चलो ट्रिगोटाइज करते हैं इसको। इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ मेड अप वर्ड। तो हम क्या करेंगे, अब आपको वैसे इसमें रिड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहो तो इतने से ही डेरिवेटिव कर दो, दिखाता हूँ, इसके से भी कर सकते हैं। देखो पी और क्यू है, मतलब ये ऊपर एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, कर देते हैं ऐसे ही, 1 - sin x लिख दिया, नीचे का लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला क्या है, 1 का 0 हो गया, साइन का कॉस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे का लिख, फिर उसके बाद ऊपर का लिख दिया, इन डेरिवेटिव नीचे का कितना है, माइनस कॉस एक्स, मेरे को ये है ना साइन एक्स है, ठीक है। थोड़ा सा हॉस्पिच हो गया, साफ कर देते हैं जी, ये लो क्या आ गया जी, 1 + sin x इंटू माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस 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 यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 - sin x। तो ये दोनों कट गया, बचा भी है लेफ्ट विथ ओनली 2 cos x, 2 cos x अपॉन 1 - sin x होल स्क्वायर, ईजी। देखो कुछ बच्चों को एक और डाउट था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉग में कुछ वर्ड आए थे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लॉग, ये सबसे और गंदा लेता हूँ, एक्स रूट अंडर एक्स, ऐसे ले लो गंदा सा कुछ, पता नहीं एग्जिस्ट भी करता होगा कि नहीं। देखो चलो लॉग रूट अंडर एक्स है ना, अब
और क्या ले लो, ये ले लो, ये काफ़ी है। तो सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, पावर को सॉल्व करते हैं ना, पटा रूल, PTA रूल। तो पहले पावर सॉल्व करेंगे, पहले लॉग तो नहीं सॉल्व करेंगे, पहले पावर सॉल्व करेंगे। पावर क्या है इसमें, देखो लॉग रूट एक्स की पावर क्या है, बेसिकली रूट को क्या कहते हैं, 1/√2, 1/2 कहते हैं ना। बस पहले पावर आ गया, डेरिवेटिव निकाल दो इसका, पावर आ गया। तो 1/, बेसिकली क्या होता है रूट एक्स का, 1/2√x। चाहो तो वैसे लिख दो या तो वैसे लिख दो, पावर कम्स फर्स्ट एंड द पावर बाय -1, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया है, आप देख लो ना, वही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1/2√log√x, देन पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर के सॉल्व करूँगा, लॉग का क्या होता है 1/√x, बिकॉज एंगल √x है, ठीक है जी। देन 1/√x हो गया जी। उसके बाद अब हम √x को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1/2√x। अगर x की भी वैल्यू कुछ और होता है ना तो मैं x को भी सॉल्व करते हैं, दैट्स वाई कॉल एज चेन रूल। तो इसमें दोनों मिक्स कर दिया मैंने, इनफैक्ट तीनों मिक्स कर दिया, ठीक है भाई। चलो, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द डिफरेंशिएशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको क्वेश्चंस करो। अब अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। इसको मैं और अच्छे से कर देता हूँ, 2⁴ हो गया, रूट का x हो गया, आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है जी। फॉर अ टाइमिंग आप इससे क्वेश्चंस को और भी ट्राई कर सकते हो अपने वट एवर द बुक यू आर रेफरिंग, इसको आप क्वेश्चंस करो। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ लेफ्ट राइट, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी कोई रूल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दें। थैंक यू सो मच, इन्जॉय।